अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपको पता है पाकिस्तान में 2022 में बारिशें हुई जिसको मॉन्स्टर मानसून कहा गया। इन बारिशों ने पाकिस्तान के एक तिहाई हिस्से को पानी में डुबो दिया। Pakistan is calling for urgent international help as months of heavy rain continue to cause flooding. इसके अलावा पाकिस्तान ग्लोबल कार्बन एमिशंस में तकरीबन 1% तक कंट्रीब्यूट सिर्फ पाकिस्तान अकेला कर रहा है। क्लाइमेट चेंज की फ्रंट लाइन स्टेट के तौर पे पाकिस्तान बन चुका है और पाकिस्तान टॉप 10 मोस्ट वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज स्टेट्स का हिस्सा भी है। ये जो क्लाइमेट चेंज है ये किस तरह इफ़ेक्टिव है, ये हमारे लोगों पे क्या असरात डाल रहा है, ये मॉनसून बारिशें, आए दिन फ्लड्स और तरह तरह की जो मौसमी तब्दीलियाँ मुख्तलिफ बीमारियाँ लेकर आ रही हैं, इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर है और क्लाइमेट चेंज से किस तरह लिंक है, आज हम इसी को डिस्कस करेंगे। मेरा नाम राशिद मलिक है, मैं एक ब्यूरोक्रेट हूँ और इन नेचर में एजुकेटर हूँ। हम इसी एजुकेशनल डिस्कशन को आज डिबेट करेंगे। क्लाइमेट चेंज का क्या मतलब है, आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। क्लाइमेट चेंज लॉन्ग टर्म मौसमियाती तब्दीली का नाम है। ये लॉन्ग टर्म मौसमियाती तब्दीलियाँ किस वजह से होती हैं, इसके पीछे इंसानी डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती हैं और फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल भी है। इसके अलावा भी बहुत सारी वजूहात हैं। ये जो क्लाइमेट चेंज है इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग पे और हमारी बारिशों का निज़ाम और हमारे मौसमियात की टेम्परेचर्स को चेंज करने में इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है। क्लाइमेट चेंज के ग्लोबल इम्प्लिकेशंस को समझने के लिए IPCC की रिपोर्ट काफ़ी है जो ये कहती है कि 1.1 डिग्री के हिसाब से 19th सेंचुरी के बाद से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है। 1.1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ जाने से ड्राफ्ट्स और शॉर्टेजेस बहुत बड़े हैं। ड्राफ्ट्स नाजरीन कहत को कहा जाता है, जिसकी वजह से फूड शॉर्टेजेस और पूरी दुनिया में पानी की रसाई के मसाइल भी हुए। इस तरह के इश्यूज़ की वजह से बीमारियां भी फैलती हैं और बहुत सारी वबाई अमराज भी आते हैं। पाकिस्तान में ये जो क्लाइमेट क्राइसिस है इसकी वजह से बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ता है। पाकिस्तान का ज़्यादातर इन्हिसार एग्रीकल्चर के ऊपर होता है और एग्रीकल्चर के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट पानी का है। 70% एग्रीकल्चर को पानी की यूटिलाइजेशन होती है और पाकिस्तान में ज़्यादातर अनरेगुलेटेड बारिशों की वजह से, सैलाब की वजह से कभी पानी की शदीद कमी हो जाती है और कभी गर्मी का मौसम बहुत अरसे तक, बहुत मुद्दत तक चलता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस ख़राब होती है। ना सिर्फ एग्रीकल्चर की प्रोड्यूस ख़राब होती है बल्कि उसकी क्वालिटी भी डिस्टर्ब होती है, जिससे डायरेक्ट फार्मर्स को और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इश्यूज़ का सामना करना पड़ता है और उससे फूड इनसिक्योरिटीज़ भी बढ़ती हैं। दोस्तों, अब क्लाइमेट चेंज की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं। कुछ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी बनाई गई हैं जो क्लाइमेट चेंज को ना सिर्फ मॉनिटर करती हैं बल्कि उसके नतीजे में जो कोई नुकसानात होते हैं उसमें सपोर्ट फंड्स और इस तरह की एड वगैरह मुहैया की जाती है। पाकिस्तान ने COP27 इसी तरह की एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइजेशन में अपने क्लाइमेट चेंज को सक्सेसफुली हाईलाइट किया और बताया कि पाकिस्तान में 2022 में किस किस्म की तबाही हुई थी। इसके बाद लॉस एंड डैमेज फंड की सूरत में पाकिस्तान को एक उम्मीद की किरण नजर आई, जिसमें रिहेबिलिटेशन का काम तेज़ी से स्टार्ट हुआ। ये जो क्लाइमेट चेंज की ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये टाइम टू टाइम री एवेलुएट और मॉनिटर करती हैं, जिससे पाकिस्तान जैसे और ममालिक जहाँ पे फ्लड्स और बदलती मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से वल्नरेबिलिटी है, बहुत सपोर्ट मिलती है। इसी के चलते पाकिस्तान ने एक नेशनल क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क बनाया जिसकी सूरत में एक पॉलिसी फ्रेम की गई। इस पॉलिसी के तहत रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज और इसके अलावा वो वल्नरेबिलिटीज़ जिनकी वजह से क्लाइमेट चेंज पाकिस्तान पे बहुत हैवी इम्पैक्ट करता है, उसमें डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ को भी एम्पावर किया गया और उसके लिए मज़ीद फंडिंग इंक्रीज़ की गई, जिससे पाकिस्तानियों को इस तबाही की सूरत में रिहेबिलिटेशन की सूरत में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए गए और बहुत अच्छा सेफ गार्ड किया गया। इसके अलावा NGOs, सिविल सोसाइटी और यूथ का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। WWF जैसी ऑर्गेनाइजेशंस ने पाकिस्तान के साथ कोऑपरेट किया और MOU साइन किए और उनकी टाइम टू टाइम स्टेप वाइज सपोर्ट की वजह से पाकिस्तान को काफ़ी सपोर्ट मिली। अब हम इसके क्लाइमेट चेंज के सोल्यूशंस की तरफ आते हैं। पाकिस्तान क्लाइमेट चेंज की इस वल्नरेबिलिटी को कम कैसे कर सकता है, सोल्यूशंस और रिकमेंडेशंस क्या हो सकती हैं इस क्राइसिस रिडन सिचुएशन को फिक्स करने के लिए। क्लाइमेट चेंज के हवाले से सबसे इंपॉर्टेंट सोल्यूशन है आपके ऑल्टरनेट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे शिफ्ट होना, जैसे कि विंड पावर, सोलर पावर और इस तरह के दूसरे एनर्जी के सोर्सेज हैं। खुशाइंद बात यह है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट्स एक हैवी टोल ऑफ इंपोर्ट हुई है सोलर को लेकर और तमाम पाकिस्तान की जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं ये सोलर फाइनेंसिंग भी कर रही हैं, जिससे इनकरेज किया जा रहा है कमर्शियल और हाउस होल्ड सिटीजन्स को कि वो अपनी एनर्जी डिपेंडेबिलिटी ऑन सोलर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज पे करें। इससे नेशनल ग्रिड के ऊपर कम से कम बर्डन होगा और ग्रेजुअली क्लाइमेट चेंज में अच्छा इम्पैक्ट आएगा।
اس کے علاوہ پاکستان میں بہت سارے ایسے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے جیسے اریگیشن اور ڈرپ واٹر سورسز کا یوز کیا جائے تاکہ پاکستان میں پانی کی مسلسل جو کمی ہو رہی ہے اس کو بھی ٹیک اپ کیا جائے اور اس کو بھی ٹیکل کیا جا سکے. اور واٹر کنزرویشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے. جیسے ہم نے انرجی کنزرویشن کی بات کی ایسے واٹر کنزرویشن بھی بہت امپورٹنٹ سٹیپ ہے ٹورڈز کلائمیٹ چینج. اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ فارسٹیشن کا ہے. پاکستان میں کلین گرین پاکستان اور فارسٹیشن کے حوالے سے بلین ٹری سونامی پروجیکٹ سٹارٹ کیا گیا جس نے پاکستان کو انٹرنیشنلی یونائٹڈ نیشنز اور بھی جگہوں پہ پاکستان کو ہائی لائٹ کیا کہ پاکستان نے اپنے کلائمیٹ چینج کے لیے ایک امپورٹنٹ سٹیپ لیا. یہ بلین ٹری اور اس طرح کے فارسٹیشن کے جو پروجیکٹس ہیں یہ الٹیمیٹلی لانگ ٹرم میں پاکستان کی کلائمیٹ کو سپورٹ کریں گے اور پاکستان کی ولنریبلٹی کو ٹیکل کریں گے اور کم کریں گے. آج کی اس ویڈیو میں ہم نے کوشش کی کلائمیٹ چینج کو لے کے لوکل گلوبل اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کا جو امپیکٹ ہے اور جو پالیسیز پاکستان میں لافلی ٹیک اپ کی جا رہی ہیں ان سب کو ہائی لائٹ کیا جائے. دوستو اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کامنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ پاکستان کو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے اور کون سے سٹیپس لینے کی ضرورت ہے. پاکستان اپنی ان پالیسیز کے ذریعے اپنے آپ کو کلائمیٹ ولنریبلٹی سے باہر نکالے. اور اس کے علاوہ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا اور CSS اینڈ بیونڈ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ.